क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत के उस महायुद्ध में जहां बड़े बड़े योद्धाओं की बलि चढ़ गई, वहां गांधार नरेश शकुनी का पूरा वंश कैसे रातों रात मिट गया। एक ऐसा चालाक खिलाड़ी जिसने अपने मायावी पासों से पांडवों को तबाह करने की कसम खाई थी, उसके अपने खून के आखिरी कतरे का अंत कैसे हुआ। यह कोई सामान्य युद्ध की कहानी नहीं है। यह उस विनाशकारी श्राप और उस कूटनीति का काला सच है जिसे जानने के बाद आप चौंक जाएंगे। आखिर क्यों पांडव सहदेव ने शकुनी के कुल के खात्मे की कसम ली थी, और क्या वाकई शकुनी के पासों में उसके अपने पूर्वजों की हड्डियों का रहस्य छुपा था। अगर आप शकुनी के उस मायावी साम्राज्य के पूरी तरह नष्ट होने का असली कारण जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी मिस मत करना, क्योंकि यह सच आपको अंदर तक हिलाकर रख देगा। गांधार नरेश शकुनी का नाम भारतीय इतिहास और पौराणिक गाथाओं के पन्नों में एक ऐसे अत्यंत कुटिल, धूर्त, मायावी और विनाशकारी कूटनीतिज्ञ के रूप में दर्ज है जिसने अपने व्यक्तिगत प्रतिशोध, गहरे अपमान की चुभन और बदले की जलती हुई अनियंत्रित अग्नि में पूरे कुरुवंश, हस्तिनापुर के गौरवशाली वैभव और संपूर्ण आर्यवर्त की शांति को भस्म करके रख दिया था। शकुनी के लिए कुरुक्षेत्र का वह भीषण महासंग्राम केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि उसके द्वारा वर्षों से बड़ी सावधानी, धूर्तता और कपटपूर्ण नीतियों से रचे गए उन गहरे षड्यंत्रों का अंतिम और निर्णायक पड़ाव था, जिनका एकमात्र उद्देश्य हस्तिनापुर के पावन सिंहासन से पांडवों को हमेशा के लिए बेदखल करना और कुरुवंश के गौरव को सदैव के लिए मिटा देना था। शकुनी ने अपनी बहन गांधारी के अपमान का बदला लेने की आड़ में द्यूत क्रीड़ा के नाम पर छलकपट का जो जाल बिछाया, मासूम पांडवों को लाक्षागृह के धधकते हुए घर में जलाने का जो जघन्य और निंदनीय प्रयास किया, और चौसर के खेल में धर्मराज युधिष्ठिर को अपनी मायावी शक्तियों और अभिशप्त पासों से छला, वह इतिहास की सबसे काली, सबसे घृणित और सबसे विनाशकारी घटनाओं में से एक मानी जाती है, जिसे सुनकर आज भी मानवता शर्मसार हो जाती है। लेकिन समय का चक्र और ईश्वर का न्याय कितना कठोर, अचूक और बलवान होता है, इसका प्रत्यक्ष और ज्वलंत प्रमाण हमें महाभारत के अंतिम दिनों में देखने को मिलता है, जहां शकुनी का वह समस्त वंश, उसके वीर पुत्र और उसके कुल के अंतिम उत्तराधिकारी पूरी तरह से काल के गाल में समा गए और उनका कहीं कोई नामलेवा तक नहीं बचा। शकुनी को यह भली भांति ज्ञात था कि उसकी नियति उसके ही हाथों में फंसे हुए उन मायावी और अभिशप्त पासों से गहराई से जुड़ी है, किंतु उसने अपने अहंकार, बदले की अंधी दौड़, प्रतिशोध के उन्माद और सत्ता के लोभ में यह पूरी तरह भुला दिया था कि अधर्म की नींव पर खड़ी कोई भी विशाल इमारत अंततः धराशायी होनी ही है, और उसका पतन और भी भीषण होता है। युद्ध के 18वें दिन, जब कौरवों की विशाल और शक्तिशाली अक्षौहिणी सेना पूरी तरह समाप्त और परास्त हो चुकी थी, तब शकुनी के समस्त पुत्रों, उसके भाइयों और उसके वंशजों को पांडवों के विशेषकर सहदेव के प्रचंड क्रोध, उनकी प्रतिज्ञा और दिव्य न्याय का सामना करना पड़ा। सहदेव, जो त्रिकालदर्शी थे और शकुनी के कपट, उसकी कुटिल चालों और उसके मायावी पासों के रहस्यों को पूरी तरह समझते थे, ने ही शकुनी के अंतिम अंत और उसके पूरे वंश के समूल विनाश की कठोर प्रतिज्ञा ली थी। युद्ध के मैदान में सहदेव और शकुनी के बीच हुआ वह भयंकर और अंतिम द्वंद्व युद्ध इतिहास के सबसे क्रूर, सबसे निर्णायक और सबसे रोमांचक युद्धों में से एक माना जाता है, जहां एक ओर शकुनी अपनी अंतिम मायावी शक्तियों, कुतर्कों और छल का प्रयोग कर रहा था, तो दूसरी ओर सहदेव धर्म और न्याय के दिव्य अस्त्रों से पूरी तरह लैस थे। अंततः सहदेव ने अपनी गदा और तलवार के तीक्ष्ण प्रहार से शकुनी का मस्तक धड़ से अलग कर दिया, जिससे उस दुष्ट और धूर्त षड्यंत्रकारी का वह अध्याय हमेशा के लिए बंद हो गया, जिसने महाभारत की नींव रखी थी और पूरे विश्व को विनाश की आग में झोंका था। शकुनी की मृत्यु के साथ ही गांधार के जो अन्य वंशज, उसके वीर पुत्र और रक्षक युद्ध में जीवित बचे थे, वे भी पांडवों के सामूहिक प्रहारों, उनके क्रोध और युद्ध की उस भीषण अग्नि में भस्म होकर वीरगति को प्राप्त हुए। शकुनी का वह गांधार राज्य,
जो कभी उसके कपट और कूटनीति का मुख्य मुख्यालय था और जहां से वह हस्तिनापुर को बर्बाद करने के सपने देखता था, वह अब पूरी तरह से अनाथ, असहाय, उजाड़ और उत्तराधिकारी विहीन हो गया। शकुनी का कोई भी ऐसा वंशज पीछे नहीं बचा जो उसके उस प्रतिशोध की ज्वाला को आगे बढ़ा सके या उसके उन मायावी पासों की गूंज को दुनिया में पुनः जीवित रख सके, क्योंकि उसका संपूर्ण कुल पापों के बोझ तले दबकर नष्ट हो चुका था। शकुनी के वंश का यह समूल विनाश केवल एक राज्य के राजवंश का अंत नहीं था, बल्कि वह उस अमानवीय, स्वार्थी और विनाशकारी विचारधारा का अंतिम संस्कार था जिसने पूरे भारतवर्ष को एक भीषण रक्तपात की आग में धकेल दिया था। शकुनी ने अपनी बहन के प्रति हुए कथित अपमान का प्रतिशोध लेने का जो दावा किया था, उसी प्रतिशोध ने अंततः उसके स्वयं के कुल, उसके वंश के अस्तित्व और उसकी आने वाली पीढ़ियों को पृथ्वी के मानचित्र से पूरी तरह दिया जैसे वे कभी थे ही नहीं। गांधार की धरती पर, जिसने ऐसे कुटिल मस्तिष्क को जन्म दिया था, अब धर्म का शासन पुनः स्थापित हुआ और शकुनी की उस काली गाथा का पूर्णतः समापन हो गया, जिसे आज भी अधर्म के सर्वनाश की एक अनिवार्य परिणति के रूप में देखा जाता है। यह इतिहास की वह सबसे बड़ी, सबसे स्पष्ट और सबसे कठोर चेतावनी है जो हमें यह सिखाती है कि छलकपट, अधर्म और असत्य के आधार पर अर्जित की गई शक्ति कभी भी स्थिर नहीं रहती और वह अंततः अपने ही रचिता और उसके पूरे परिवार के विनाश का कारण बनती है। शकुनी के वंश के विनाश की यह घटना हमें बार बार यह याद दिलाती है कि मनुष्य भले ही अपनी चतुराई, अपनी माया और अपने छल से ब्रह्मांड के नियमों को बदलने का अहंकारपूर्ण भ्रम पाल ले, लेकिन अंतःकाल का चक्र सबके कर्मों का निष्पक्ष हिसाब बराबर कर देता है और उस समय कोई भी शक्ति किसी को नहीं बचा सकती। जिस शकुनी ने पासे फेंककर धर्म को जीतने का दुस्साहस किया था, वह स्वयं उस कालचक्र में पिसकर राख हो गया और गांधार का वह गौरवशाली इतिहास, जो शकुनी के पापों से कलंकित हो गया था, वह समय के गहरे अंधेरों में सदा के लिए खो गया। उस विनाशकारी युद्ध में गांधार की सेना और शकुनी के परिवार के प्रत्येक सदस्य को अपने पापों का कठोर प्रायश्चित करना पड़ा, क्योंकि अधर्म का अंत सदैव भीषण, दर्दनाक और पूर्ण विनाशकारी ही होता है, चाहे वह अपराधी कितना भी शक्तिशाली, धूर्त और चतुर क्यों न हो। सहदेव के हाथों शकुनी का वध वास्तव में केवल एक योद्धा की जीत नहीं थी, बल्कि यह धर्म की उस अटल न्याय प्रणाली की विजय थी जो हर अपराधी को उसकी करनी का फल देने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। शकुनी के वंशजों का यह अंतिम अंत इस शाश्वत सत्य को प्रमाणित करता है कि बुराई की जड़ें चाहे कितनी भी गहरी और विस्तृत क्यों न हो, सत्य और न्याय की धधकती अग्नि में उनका जलकर भस्म होना निश्चित है। और आज गांधार के उस प्राचीन राजवंश का कहीं नामो निशान तक शेष नहीं है जो शकुनी के कुचक्र का गवाह बना था। यह गाथा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन के हर मोड़ पर अहंकार का परित्याग करना ही उन्नति का मार्ग है, क्योंकि शकुनी ने जब अपनी मर्यादा को त्याग कर अधर्म का मार्ग चुना, तभी उसने अपने पूरे वंश के विनाश की पटकथा लिख दी थी। और इसी प्रकार कुरुक्षेत्र की उस धर्म विजय ने सदैव के लिए यह सिद्ध कर दिया कि अंततः सत्य की जय ही संसार का अंतिम और अटल सत्य है। यह अंत केवल एक युद्ध का नहीं था, बल्कि एक युग की समाप्ति थी, जिसने यह सिद्ध कर दिया कि दुष्टता का अंत निश्चित है और सत्य की ज्योति ही अंततः अंधकार को मिटाती है। क्या आपको भी लगता है कि शकुनी का यह विनाश उसके द्वारा बोए गए पापों का ही एकमात्र परिणाम था, या फिर यह विधि का वह अटल विधान था जिसे कोई भी शक्ति, कोई भी माया या कोई भी कुटिल बुद्धि नहीं बदल सकती थी? यह गाथा हमें निरंतर स्मरण दिलाती है कि जीवन के हर मोड़ पर अहंकार का त्याग करना ही उन्नति का मार्ग है, और जो अधर्म के मार्ग पर चलता है उसका विनाश केवल समय की बात होती है। महाभारत के इन रहस्यों की गहराई में उतरने पर यह स्पष्ट होता है कि शकुनी का संपूर्ण अस्तित्व केवल एक माध्यम था अधर्म की पराकाष्ठा को प्रदर्शित करने का, ताकि अंत में धर्म की पुनर्स्थापना और भी अधिक भव्यता के साथ हो सके।
गांधार के उस अंतिम वंशज के साथ ही वह युग भी समाप्त हो गया जिसने धर्म की मर्यादाओं को लांघने का साहस किया था, और सहदेव की वह विजय गाथा आज भी प्रत्येक सनातनी को याद दिलाती है कि अन्याय चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः उसे न्याय के रण में परास्त होना ही पड़ता है। यह इतिहास का वह पृष्ठ है जिसे पढ़ने पर हर व्यक्ति यह अनुभव करता है कि जीवन में कर्मों की शुद्धता का क्या महत्व है और कैसे नीति अपने न्याय को सुनिश्चित करने के लिए उन हाथों का चुनाव करती है जिन्हें शकुनी ने कभी तुच्छ समझा था। शकुनी का विनाश और उसके वंश की समाप्ति इसी महाकाव्य का वह महत्वपूर्ण निष्कर्ष है जो मानवता को सदियों तक यह संदेश देता रहेगा कि बुराई का अंत सदा विनाशकारी होता है और धर्म ही वह एकमात्र मार्ग है जो किसी भी कुल या राष्ट्र को अमरता प्रदान कर सकता है। काल की गति को समझने वाला ही वास्तविक बुद्धिमान है, क्योंकि शकुनी की तरह जो भी अपने अहंकार के पासे फेंकता है वह अंत में काल के द्वारा स्वयं पासे बनकर फेंक दिया जाता है और उसका अस्तित्व मिट्टी में मिल जाता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की अन्य पौराणिक गाथाओं के रहस्यों को आपके सामने उजागर करूं, क्योंकि महाभारत में ऐसे अनेक रहस्य छिपे हैं जो आज भी हमें जीवन की गहरी सीख देते हैं, जो हमें सही और गलत के बीच का भेद करना सिखाते हैं और यह बताते हैं कि अधर्म का साम्राज्य केवल भ्रम है जबकि धर्म का साम्राज्य ही चिरंतन और शाश्वत है। इस प्रकार शकुनी का वह पूरा गांधारी वंश का अंत एक ऐसी अमिट कहानी बन गया जो युगों युगों तक आने वाली पीढ़ियों को यह प्रेरणा देती रहेगी कि अहंकार का त्याग और धर्म का मार्ग अपनाना ही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। यह गाथा पीढ़ियों को यह प्रेरणा देती है कि जीवन में कभी भी अधर्म का साथ न दें, क्योंकि अंत में अधर्म का कवच मिट्टी में मिल जाता है और सत्य की विजय होकर ही रहती है, भले ही उसके लिए संघर्ष कितना भी भीषण और दीर्घकालिक क्यों न हो। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की और भी पौराणिक गाथाओं के रहस्यों को आपके सामने उजागर करूं? अगर आप भी सनातन धर्म के इन अमर रहस्यों की असीम शक्ति के बारे में जानकर गर्व महसूस करते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारे साथ इस ज्ञानवर्धक यात्रा में निरंतर बने रहें। जब तक के ये बोलिए जय श्री राधा कृष्ण राधा राधा।